तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्केपर के एपिसोड 47 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे मोटू वुशवांग से कहता है कि तुम यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आए हो, तुम्हें इस माउंटेन के ऊपर से निकाल दिया गया था। तो वुशवांग आगे से मोटू से कहता है तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं यहाँ पर वापस क्या करने के लिए आया, मैं यहाँ पर वो लेने के लिए आया जो मेरा है। मोटू से कहता है कि तुम कभी नहीं कहेंगे, तुम यहाँ पर वो चीज लेने के लिए आए हो जिसके लिए तुमने मिस्टर हाउ को पॉइजन दे दिया था। तुम इतने ज्यादा लालची इंसान कैसे हो सकते हो कि तुमने अपने जूनियर स्टूडेंट को ड्रग्स दी थी। बहुत ही कमीने घटिया इंसान हो जो कि बहुत ज्यादा लालची हो चुका है। हालांकि वो चीज हमेशा से तुम्हारी थी, मास्टर ने कहा था कि वो हमेशा से तुम्हारी थी और तुम्हारी ही रहेगी। लेकिन वुशवांग गुस्से के साथ चिल्लाकर उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने कितनी बार मास्टर के सामने भीख मांगी, मैंने मास्टर से कहा कि मास्टर प्लीज मुझे वो चीज दे दे, लेकिन मास्टर ने कभी मुझे वो चीज नहीं दी, बल्कि मुझे इसके बदले बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया। वो हमेशा मुझे शर्मिंदा करते थे। लेकिन आज जबकि मैं यहाँ पर वापस आ चुका हूँ और मेरे पास पावर भी है, तो आज मैं वो चीज मास्टर से लेकर रहूंगा जिस चीज के ऊपर मेरा हक है। तो एक बॉक्स उसके सामने आकर गिरता है। वो इस बॉक्स की तरफ देखता है और कहता है ये क्या, इसके अंदर क्या है। तो जैसे वो उस बॉक्स को देखता है तो मोटू से कहता है बॉक्स के अंदर वही चीज है जो कि तुम चाहते हो। मास्टर ने कहा था कि चीज तुम्हारी है, मास्टर ने कहा था तुम्हें, हालांकि हमने अपने सेक्टर से निकाल दिया हुआ है। जब भी कभी तुम यहाँ पर वापस आओ तो हम तुम्हें ये चीज दे दें, और मास्टर ने तुम्हारे लिए ये चीज रखी हुई थी। मैंने तुम्हें कहा ना कि ये चीज सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। ये देखने के बाद वुशवांग काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है तो इस बात का मतलब क्या है कि मैं हमेशा से गलत था? क्या मैं वाकई में गलत था कि मास्टर हमेशा से मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते आए हैं? मोटू से कहता है हाँ तुम हमेशा से गलत है वुशवांग, तुम गलत थे और अभी भी तुम गलत कर रहे हो। तो वुशवांग उसकी बात सुनने के बाद कहता है नहीं, मैं गलत बिल्कुल भी नहीं कर रहा, मैं गलत नहीं हो सकता। यहाँ पर फिर से मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। मुझे लगता है कि ये बॉक्स खाली है, इस बॉक्स के अंदर कुछ भी नहीं होगा। मोटू से कहता है कि लगता नहीं है कि तुम इतनी आसानी से मानने वाले हो, तुम बहुत ज्यादा स्टबर्न हो। चलो फिर ठीक है, मुझे यहाँ पर अपनी तलवार को यूज करते हुए तुम्हें मनवाना पड़ेगा। जबकि वुशवांग भी आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तुम और लेडी गॉर्जियस यानी कि ब्रदर मायरन दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग, और तुम दोनों का मुकाबला तुम्हें कर नहीं सकता। इसी वजह से मैं अपने साथ कुछ एक्सपर्ट्स को लेकर आया हूँ, अपने साथ कुछ दोस्तों को लेकर आया हूँ जो कि तुम लोगों से निपटेंगे। और इसी के साथ उसके पीछे दो पोर्टल ओपन होते हैं और उनके अंदर से वर्ब सेक्टर के दो एल्डर्स बाहर निकलते हैं। तो दोनों ही काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं और दोनों यहाँ पर डार्क मैजिक को यूज कर सकते हैं। तो इस बात से मोटू बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और चिल्लाकर उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे प्रोवर्ब सेक्टर को ज्वाइन करने की, तुम बहुत ही कमीने और घटिया इंसान हो, तुम प्रोवर्ब सेक्टर को कैसे ज्वाइन कर सकते हो। वुशवांग उसे कहता है कि तुम लोग इस वेंजिंग पीक के ऊपर इटर्नल डायनेस्टी के बचे कुछ सर्वाइवर्स को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। जहाँ पर बचे कुछ सर्वाइवर्स छुपे हुए हैं, ये लोग प्रोवर्ब सेक्टर के सबसे बड़े दुश्मन है। इसी वजह से मैं प्रोवर्ब सेक्टर के एल्डर्स को अपने साथ लेकर आया हूँ। अब यानी कि तुम सभी लोग वेंजिंग पीक के सभी लोग मरने वाले हो। दोनों ही एल्डर्स होते हैं वो मोटू के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि इटर्नल डायनेस्टी के जितने भी सर्वाइवर्स हैं अब सभी को मरना होगा, और वो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, मोटू के ऊपर अटैक कर देते हैं। जबकि शुनची भी नीचे खड़ा है, सब कुछ सुन रहा था। शुनची उनकी बातें सुनने के बाद अपने पैट्रियार्च से पूछता है पैट्रियार्च इटर्नल डायनेस्टी के सर्वाइवर से क्या मतलब है और ये प्रोवर्ब सेक्टर कहाँ पर है, ये कोई काफी ज्यादा पावरफुल सेक्टर लगता है। पैट्रियार्च उसे कहते हैं प्रोवर्ब सेक्टर एक बहुत ही पावरफुल सेक्टर है, एक ऐसा हॉरिबल ओल्डर सेक्टर है जो कि हमारे सभी सेक्टर से बहुत ज्यादा पुराना है, लेकिन ये सेक्टर हमारी 9 राम से बाहर है, यानी कि ये हमारी राम में बिल्कुल भी नहीं है, ये दूसरी राम में है। तो पैट्रियार्च की बातें सुनने के बाद लड़के वहाँ पर बातें कर रहे होते हैं। एक कहता है तो इसका मतलब यह है कि हमारी 9 राम्स जो है डेविल्स की ग्रेव है। दूसरा कहता है कि इसका मतलब यह है कि हमारे 9 राम्स के बाहर की दुनिया जो होती है वो हमारी दुनिया से भी ज्यादा बड़ी है। वहाँ पर बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स हैं, कुछ एंशिएंट सेक्टर्स हैं, कुछ बहुत ही पावरफुल इमोर्टल श्राइन्स हैं। वो सभी लोग जहाँ पर यही बातें कर रहे होते हैं और कहते हैं हमारी दुनिया तो बहुत ज्यादा छोटी है, हमारी दुनिया के बाहर की दुनिया इससे भी ज्यादा बड़ी है। दोनों प्रोवर्ब एल्डर जब मोटू के ऊपर अटैक करते हैं तो मोटू उन दोनों के अटैक्स को ब्लॉक तो कर लेता है, लेकिन इसी के साथ उसे काफी ज्यादा मुश्किल हो रही होती है। तो मोटू वहाँ पर साथ चिल्लाकर कहता है ब्रदर मायरन तुम वहाँ पर क्या कर रहे हो, जल्दी से यहाँ पर आओ और आकर मेरी मदद करो, क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मेरी मदद नहीं करोगे तो फिर लगता नहीं है कि मैं यहाँ पर बच पाऊंगा, ये दोनों एल्डर मुझे मार डालेंगे। इस वक्त ब्रदर मायरन भी आगे बढ़ता है, उसके कंधे पे हाथ रखता है और उसे कहता है कि ये तो काफी ज्यादा मुश्किल है लोगों के साथ डील करना, मुझे लगता है कि हमें यहाँ पर एक एक से फाइट करना होगी। ठीक है, हम दोनों एक एक से फाइट करते हैं। जबकि वो प्रोवर्ब एल्डर्स जो होते हैं वो भी उनके ऊपर फिर से अटैक करते हैं। तो यहाँ पर 1-on-1 फाइट स्टार्ट हो जाती है, वो लोग ऊपर फाइट कर रहे होते हैं, जबकि नीचे पैट्रियार्च जो होते हैं अपने लोगों से कहते हैं भाई बीजिया मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर से अपने स्टूडेंट्स को लेकर निकलो, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक हो चुकी है, तुम्हें अपने स्टूडेंट्स को लेकर यहाँ से निकलना होगा, तुम्हें बहुत ज्यादा दूर जाना होगा। दोनों से कहते हैं ठीक है पैट्रियार्च हम लोग आपके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे और सभी स्टूडेंट्स को सेफली यहाँ से लेकर निकलने की कोशिश करते हैं। तो वो अपने एल्डर्स अपने स्टूडेंट्स को लेकर वहाँ पर से निकलने की कोशिश करने
लगते हैं। तो इसी के साथ ही वुशवांग वहाँ पर पहुंच जाता है। तो वुशवांग उन लोगों से कहता है, तो मिस्टर पैट्रियार्च, मैंने तुम्हारे बारे में कुछ सुना है। मैंने सुना है कि मिस्टर हाउ और तुम्हारे एंसेस्टर्स जो थे वो एक ही थे। इसी वजह से मिस्टर हाउ ने कई बार तुम्हारी यहाँ पर मदद की थी। कभी तुम्हारे बीटा पवेलियन के ऊपर मुश्किल आए तो उन लोगों ने तुम्हारी बहुत ज्यादा मदद की और तुम लोग स्वयं ब्रदर्स की तरह हो। पैट्रियार्च उसे कहते हैं, हाँ ये बात वाकई में सच है। तो फिर इस सब का मुझसे क्या ताल्लुक है? मुझे ये बताओ कि तुम चाहते क्या हो। वुशवांग आगे से हंसना शुरू कर देता है और उसे कहता है, क्या तुम्हें पता है कि जिस चीज को मैं मास्टर से लेना चाहता था वो चीज मिस्टर हाउ की वजह से मुझे नहीं मिल पाई। मिस्टर हाउ ने मुझे रोका था, जिसकी वजह से मैं मास्टर के पास से वो चीज नहीं ले पाया। तो आज यहाँ पर मैं उस बात का बदला भी लूंगा। तो हमारे पैट्रियार्च जिसे कहते हैं, वो बंदा तो मर चुका है। उसके मरने के बाद अब यहाँ पर उसके बारे में बात करने का फायदा ही क्या है? तो वुशवांग फिर से हंसना शुरू कर देता है। पैट्रियार्च से कहता है, हाँ ये बात तो ठीक है कि वो मर चुका है। तो फिर साथ ही उसे हंसते हुए कहता है, उसकी आत्मा की शांति के लिए मुझे यहाँ पर कुछ तो करना होगा। उसने मेरे साथ जो कुछ किया उसके बदले मैं उसके प्यारे सेक्टर बीटा पवेलियन को यहाँ पर बर्बाद करने वाला हूँ ताकि उसकी आत्मा को शांति मिल सके। और वुशवांग वहाँ पर अपनी पावर्स को यूज करते हैं वहाँ पर उन्हें जो बड़ी रे फॉर्मेशन बिछा कर रखी होती है उस रे फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय कर देता है। तो उनकी जो लैंड रे फॉर्मेशन होती है जो कि पूरे सेक्टर को प्रोटेक्ट करती है वो वहीं पर एक ही झटके में टूट जाती है। और सभी बच्चे और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये हुआ क्या? हमारी रे फॉर्मेशन इतनी आसानी से कैसे टूट गई? हमारी रे फॉर्मेशन जो कि थोड़ी देर पहले आसमान के ऊपर थी वो टूट चुकी है। पैट्रियार्च कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, लैंड रे फॉर्मेशन टूट चुकी है। अब जबकि लैंड रे फॉर्मेशन टूट चुकी है तो इसका मतलब यह है कि हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो बीजिया कहती है अब हम लोग क्या करेंगे? बाइजुन कहता है तुम सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, अब हमें यहाँ पर फाइट करना होगी। फाइट करने के लिए हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं है। जैसे वहाँ पर वो फाइट करने के लिए रेडी हो रहे होते हैं उसी वक्त वहाँ पर जबरदस्त फायर दिखाई देती है। तो पर पैट्रियार्च कहते हैं लगता है कोई और यहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर एक नहीं बल्कि दो फायर के गोले होते हैं जो कि उनके सामने अपीयर होते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर से फायर हटने के बाद जब धुआं हटता है दिखाते हैं कि वहाँ पर दो एल्डर्स होते हैं और दो एल्डर्स के साथ भी इनके पीछे बहुत सारे डिसिपल्स होते हैं। तो ये तो हीवली फायर सेक्टर के एल्डर होते हैं। हीवली फायर सेक्टर के एल्डर्स होते हैं वो उनसे कहते हैं, बीटा पवेलियन के लॉर्ड, काफी अरसे के बाद तुम्हें देख रहा हूँ, कैसे हो तुम? जबकि दूसरी तरफ से मीटियोराइट सेक्टर का लॉर्ड भी वहाँ पर आया था, यानी पैट्रियार्च वहाँ पर आया था। तो मीटियोराइट सेक्टर का पैट्रियार्च कहता है आज के बाद से बीटा पवेलियन खत्म हो जाएगा, पूरी दुनिया के ऊपर बीटा पवेलियन का नाम भी नहीं होगा। तो बीटा पवेलियन के बच्चे जो होते हैं और भी ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये यहाँ पर क्या हो रहा है? जेट फायर सेक्टर के लोगों ने मीटियोराइट सेक्टर के साथ हाथ मिला लिया। ये दोनों तो आपस में एक दूसरे के दुश्मन थे, लेकिन लगता है कि हमारी बीटा पवेलियन को खत्म करने के लिए इन लोगों ने आपस में हाथ मिलाए हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर इतनी जल्दी मरना नहीं चाहते, हमारे लिए तो सब कुछ खत्म हो गया। एक तरफ से रे फॉर्मेशन टूट चुकी है और दूसरी तरफ से बीटा पवेलियन के ऊपर अटैक करने के लिए हीवनली फायर सेक्टर और इसके साथ साथ मीटियोराइट सेक्टर के लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। तो पैट्रियार्च उन लोगों से कहते हैं कि मैंने तो सब बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम दोनों सेक्टर्स के लोग यहाँ पर हमें मारने के लिए एक दूसरे के साथ अलायंस बना सकते हो। हालांकि तुम दोनों भी एक दूसरे के बहुत ही बड़े दुश्मन हो, लेकिन फिर भी तुम लोगों ने हाथ मिला लिया। तो हीवनली फायर सेक्टर का एल्डर आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है ये सब कुछ तो मास्टर वुशवांग की मेहरबानी है। मास्टर वुशवांग हमारे पास आए थे, उन्होंने हमें आकर एक आइडिया दिया था, हम लोग उसके आइडिया को मना कैसे कर सकते थे? यहाँ पर हमारी इंटरेस्ट भी जुड़ी हुई है क्योंकि हम लोग बीटा पवेलियन को हमेशा से डिस्ट्रॉय करना चाहते थे, हम दोनों ने हाथ मिला लिया। मीटियोराइट सेक्टर का पैट्रियार्च कहता है कि तुम्हारी सारी की सारी लैंड रे फॉर्मेशंस टूट चुकी हैं और हमारे पास जितने भी लीड सैपल्स हैं हम उन सभी को अपने साथ लेकर आए हैं। दोनों सेक्टर यहाँ पर हाथ मिला चुके हैं। अब यहाँ पर तुम्हारे बीटा पवेलियन का कोई भी विषय नहीं है, तुम लोग यहाँ पर खत्म होने वाले हो। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड का एंड करेंगे, एपिसोड 47 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।